हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का रिवीजन। ये चैप्टर हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, अब इसका रिवीजन हम करेंगे। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो केमिस्ट्री हमारी है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स होता क्या है, पहले हेलो एल्केन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम हेलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे, फिर हेलो एरीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हेलो एल्केन्स बनता कैसे है। देखो, हेलो एल्केन जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। 2 वर्ड, यानी कि पहला हमारा हेलोजन प्लस एल्केन। ठीक, 2 वर्ड कौन से, हेलोजन और एल्केन, इससे बना है ना हेलो एल्केन। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हेलोजन हमारे कौन से होते हैं, जो भी हमारे ग्रुप 17 होते हैं। ग्रुप 17 जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ही क्या होते हैं, हमारे हेलोजन होते हैं। क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। और एल्केन तो जैसे कि हम जानते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। क्या होते हैं, हमारे एल्केन्स होते हैं। जैसे कि कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4CH4 मीथेन। ऐसे ही क्या होता है, ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक, चलिए, तो ये यहाँ पर तो हम समझ गए, जो कि हमारा एक बेसिक सा पार्ट था। बेसिक सा पार्ट था, क्योंकि ये जो है हम क्लास 9th में, क्लास 10th में हमने ये छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं पढ़ी हुई होती है। 11th में भी हमें पता होता है कि एल्केन्स क्या होते हैं। जब हम हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th में पढ़ा था तो वहां पर हमने इसे अच्छे से पढ़ लिया था। और वहां पर ही हमने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ी थी। चैप्टर 3rd हम पढ़ते हैं 11th में, पीरियोडिक टेबल वाला। तो वहां पर भी हमने सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया था कि हैलोजेंस क्या होते हैं। ठीक, चलिए, तो इतना तो सबको समझ आ गया होगा। अब जो है हेलोजन जो है बनते कैसे हैं, हेलो एल्केन्स जो है वो बनते कैसे। देखो, एल्केन हम लेंगे, कोई भी एल्केन हमने ले लिया, जैसे हमने लिया मीथेन। ठीक, मीथेन के साथ हमने डाल दिया यहाँ पर, देखो क्या है, हेलोजन। हेलोजन यानी कि क्लोरीन डाल दिया हमने, या ब्रोमीन डाल दिया, फ्लोरीन डाल दिया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर, यानी कि माइनस हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। और क्या होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये चौथा हाइड्रोजन था, ये माइनस हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, यानी कि यहाँ से हट गया और यहाँ पर आ गया हमारा क्लोरीन। ये क्या बन गया हमारा, हेलोजन और एल्कीन बन गया, बन गया ये क्लोरोमीथेन। बन गया ये क्लोरोमीथेन। समझ में आया कैसे हुआ हमारा, कैसे हमने जो है एल्केन से हेलो एल्केन बनाया। तरीके से हमारा हेलो एल्केन बनता है, तो इसी को कहा जाता है हेलो एल्केन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसका कुछ ये इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट है इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं। चलिए, तो ये इस तरीके से बनता है हमारा क्लोरोमीथेन, या जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं इस तरीके एल्केन्स बनाते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि हेलो एल्केन्स को जो है हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो कहीं पर एल्काइल हैलाइड लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि अरे एल्काइल हैलाइड क्या है। तो एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन दोनों ही सेम है। अब एल्काइल हैलाइड क्यों, एल्काइल हैलाइड क्यों बोला जा रहा है, देखो इसको जो है हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। कि क्लोराइड के साथ जो है एक आर लगा हुआ है, आर यानी कि कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन के साथ, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, मिथाइल क्लोराइड भी हम इसको बोल सकते हैं। कैसे, वो हम आगे यहाँ पर देखेंगे। चलिए, ये आपने नोट कर लिया।
आगे बढ़ते हैं आगे। द मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, तो एल्केन के जो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स हैं आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। जहां पर एक हमारा हैलोजन होता है वो क्या कहा जाएगा, एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। ठीक, आगे देयर नेम्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अटैच्ड एल्काइल ग्रुप। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा, इनका जो नाम है वो किस तरीके से दिया जाता है, तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है ये CH3Cl, ठीक, तो यहाँ पर नाम कैसे लिखा जा रहा है, देयर नेम्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अटैच्ड एल्काइल ग्रुप टू हैलोजन एंड एडिंग द नेम ऑफ द हैलाइड। तो जो उनमें एल्काइल ग्रुप अटैच है पहले उनका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो हैलोजन है उनका नाम लिखा जाएगा। ठीक, तो एल्काइल ग्रुप पहले इसमें अटैच कौन सा है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है, और साथ में क्या है इसमें हैलोजन कौन सा है, क्लोराइड। तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये है इथाइल ग्रुप, यह है इथाइल ग्रुप, साथ में क्या है ब्रोमीन। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड, क्या जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, तो पहले इसमें क्या आएगा आपको ये नोट कर लेना है, पहले एल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद हम हैलाइड का नाम लिखेंगे। ठीक है, पहले एल्काइल ग्रुप का नाम फिर हैलाइड का नाम, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं, इसीलिए जो है इनको एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि एल्काइल हैलाइड क्यों कहा जा रहा है। वैसे इसका नाम क्या हो सकता था, क्लोरोमीथेन भी इसका नाम था। जब हमने पीछे देखा यहाँ पर तो क्या था उसमें, हमने क्या लिखा था क्लोरोमीथेन। ठीक, क्योंकि हेलो एल्केन जब हम कहते हैं तो हेलो एल्केन भी कहा जाता है और एल्काइल हैलाइड भी इसे कहा जाता है। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखो हैलोजन को जो है हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी जिसको हम 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी जिसको हम 2 डिग्री कहते हैं, और टर्शरी जिसको हम 3 डिग्री कहते हैं। तो कभी कभी 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, और 3 डिग्री यानी कि टर्शरी। ठीक, अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में क्या होता है कि देखो जो हमारा कार्बन है जिसमें हमारा हैलाइड क्या है, हैलोजन जो है अटैच है, उसमें जो है सिर्फ एक कार्बन है। ठीक है, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप है या एक एल्काइल ग्रुप है, तो वो तो हमारा प्राइमरी हो गया। अगर उसी कार्बन पे क्या है दो हमारे क्या है एल्काइल ग्रुप है तो वो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। उसी कार्बन पे अगर 3 एल्काइल ग्रुप है तो वो क्या हो गया, हमारा टर्शरी हो गया। अब कैसे, अब इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले अगर हमारे पास जो कार्बन है और इसमें हमारा हैलोजन है, ठीक, हैलोजन है, अब ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से अटैच है, क्या है, एक ही कार्बन से अटैच है। एक ही कार्बन से तो अटैच है ना ये वाला कार्बन, एक तो हमारा क्लोरीन है एक ही कार्बन से अटैच है। अगर ये इस तरीके से हो CH3, यहाँ पर भी एक CH3 हो, तो भी क्या है, तो भी तो ये वाला कार्बन हमें सिर्फ इस वाले कार्बन को देखना है, वाले कार्बन को देखना है, इस वाले कार्बन को नहीं देखना, इस वाले कार्बन को नहीं देखना, सिर्फ इस कार्बन को देखना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है हमारा वो सिर्फ एक ही कार्बन से तो अटैच है ना, इसी कार्बन से तो अटैच है। ये क्या हो जाता है हमारा 1 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आया। आगे बढ़े, अगर यही हमारा जो कार्बन है इस तरीके से है, तरीके से, तो यानी कि यही वाला कार्बन जो है हमारा एक और एक दो कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। कौन सा वाला कार्बन, जिसमें Cl है, इसमें हमारा X लगा हुआ है, X यानी कि हेलो। ठीक, वो कितने कार्बन से, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री। क्या हो गया ये हमारा 2 डिग्री। अगर अगर इसमें ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक और CH3 है तरीके से, अगर तो भी क्या है, तो भी ये 2 डिग्री ही है, क्योंकि इस वाले कार्बन से देखो एक ये वाला कार्बन अटैच है, एक ये वाला कार्बन अटैच है, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो तो इस कार्बन से अटैच है ना। ठीक, ना समझ में आया। तो अब ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया। चलो ठीक भाई, सेकेंडरी कार्बन भी समझ में आ गया। अब देखो,
अगर ऐसे हमें मिलता है, यहाँ पर अब क्या है, अब क्या है, अब देखो ये वाला जो कार्बन है हमारा 1 2 3 कार्बन से घिरा हुआ है ना, 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया है इसने। जब इसने 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया, इसका मतलब यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा है 3 डिग्री कार्बन। क्या है, 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी हेलो एल्केन है। क्या है, टर्शरी हेलो एल्केन है। ठीक, तो समझ में आया प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये क्या हमारा प्राइमरी है, क्यों प्राइमरी है, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा कार्बन है जो क्लोरीन से अटैच है, यानी कि हैलोजन से अटैच है। ये जो कार्बन है, ये जो हैलोजन से है, वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, बाकी दो क्या है, ऊपर नीचे हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री। ठीक, आगे बढ़े तो ये वाला कार्बन जो क्लोरीन से अटैच है, वो एक इस वाले कार्बन से अटैच है और एक इस वाले कार्बन से अटैच है। ये क्या हो गया हमारा डिग्री। ठीक, वैसे ही यहाँ पर देखें, ये वाला कार्बन जो है हमारा जो क्लोरीन से अटैच है, वो इस कार्बन से अटैच है एक, एक ये इस कार्बन से अटैच है दो, और एक ये इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन क्या है, और कार्बनों से अटैच है। और कार्बन से हमें लेना देना नहीं, और कार्बन को हमें नहीं देखना, हमें देखना है सिर्फ इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है। 3 कार्बन अटैच है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा टर्शरी हो गया। ठीक, चलिए, अच्छा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कार्बन हमारा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कार्बन कौन सा डिग्री है। देखो ये वाला कार्बन जो है, ये कौन सा डिग्री है, देखो ये वाला कार्बन है 1 डिग्री, क्योंकि ये देखो एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक, अब इस वाले कार्बन की बात करें, ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि ये भी हैलाइड से अटैच है ना, ये इस ब्रोमीन से अटैच है। ठीक, तो ये वाला कार्बन अगर हम देखें तो ये कितने कार्बन से अटैच है, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। वैसे ही सेम हम ये वाला कार्बन देखें, ध्यान से देखो इस वाले को, ये वाला कार्बन देखो जो ब्रोमीन से अटैच है, ब्रोमीन से अटैच है, हैलोजन से अटैच है। ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा 2 डिग्री। ठीक, चलो अब इस कार्बन को देखें जो कि हमारा किससे अटैच है, क्लोरीन से अटैच है, क्लोरीन से अटैच है ये वाला कार्बन। तो ये वाले कार्बन से देखो एक ये वाला कार्बन अटैच है, एक ये वाला कार्बन अटैच है 2, और एक ये वाला कार्बन अटैच है 3, यानी कि ये क्या हो गया हमारा टर्शरी, यानी कि 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। तो अलग अलग कार्बन का भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कौन सा कार्बन जो है कौन सा डिग्री, अलग अलग जैसे हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक, चलिए तो अब आप जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस तरीके से जो है आप टेबल बना कर नोट कर, डायरेक्टली भी आप इसको नोट कर सकते हैं, बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार जो है यहाँ पर हैलोजन, जैसे हमारे पास CH4 है, यहाँ से क्या होगा एक हाइड्रोजन माइनस करके हम एक में क्या लगा देंगे, X हमारा ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ आ गया होगा। आगे हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, इनको एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। इस तरीके से जो है इनका हम नाम नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो पहले जो है जो इसमें एल्काइल ग्रुप लगा होता है, उसके बाद जो इसमें हेलोजन लगा होता है उसका नाम आता है। ठीक, आगे बढ़ते, आगे हम बढ़े, हमने किया क्लासिफिकेशन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया है, ये हमारा विनाइलिक हैलाइड्स और एलाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, क्या होता है विनाइलिक और क्या होते हैं एलाइलिक। हमने क्वेश्चंस देखे होंगे कि विनाइलिक पोजीशन एलाइल पोजीशन में है, तो ये होता क्या है, देखो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, देखो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे डायरेक्टली जब हमारा हैलोजन लगा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन लगा है, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा विनाइल। ठीक है, क्या होगा विनाइलिक पोजीशन भी बोल सकते हैं, या वो होगा हमारा विनाइल हैलाइड। ठीक, और अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा है, दोनों में डिफरेंस
समझिए, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्टली हैलोजन लगा है तो वो होगा हमारा विनाइल पोजीशन, और अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा है तो वो होगा हमारा एलाइल पोजीशन या एलाइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक, एलाइल हैलाइड्स और इन्हें कहा जाएगा विनाइलिक हैलाइड। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पर CH2CH है। ठीक, यहाँ पर क्या है, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डायरेक्टली इसमें क्या है, ब्रोमीन है अटैच। ये क्या हो गया, विनाइल ब्रोमीन या ब्रोमो इथेन, तो ये है ही, ब्रोमो इथेन तो ये है ही, लेकिन इसे हम क्या बोल सकते हैं, विनाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, विनाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एलाइल, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन पे जो हमारा हैलोजन लगा है ये हो गया हमारा एलाइल, का नाम क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एलाइल क्लोराइड भी हम इसे कह सकते हैं। और दूसरा नाम यहाँ पर 3-chloro-1 प्रोपीन है। ठीक, चलिए, इतना समझ में आया, गुड। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन से डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच, क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच है। ठीक, और यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे है क्लोरीन अटैच। ठीक, क्या हो गया हमारा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 3-chloro, 3 पे है ना क्लोरो, साइक्लोपेंटीन। ठीक है, क्या हो गया, 3-chloro साइक्लोपेंटीन। तो समझ में आया, विनाइल और एलाइल, विनाइल यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्टली हमारा हैलोजन है तो वो हो गया विनाइल हैलाइड, और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन है तो वो हो गया हमारा एलाइल हैलाइड। ठीक, ना समझ में आया। आगे बढ़े, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड्स यानी कि एरोमेटिक जो हमारी रिंग है उसके बगल वाले कार्बन पे हैलोजन, देखो ये हमारी क्या है, एरोमेटिक रिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या है, हैलोजन। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारी बेंजाइल पोजीशन, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, अब आगे बढ़े एराइल हैलाइड की तरफ। यहाँ पर क्या होता है कि एराइल ग्रुप यानी कि एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हमारा क्या होता है, हैलोजन अटैच होता है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हमारा क्या है, हैलोजन अटैच है, तो उसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एराइल हैलाइड कहा जाएगा। देख पा रहे हैं हम, जैसे कि एरोमेटिक रिंग है, उससे डायरेक्टली जो है हमारा क्लोरीन यानी कि क्लोरीन अटैच है, क्या बोल रहे हैं हम, क्लोरो बेंजीन। ठीक, चलो, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, टॉलुइन, और टॉलुइन के साथ क्या है, ये तो हमारा टॉलिन हो गया ना, बेंजिल रिंग पे CH3 यानी कि टॉलिन, और फिर यहाँ पर आ गया ब्रोमो, एक ब्रोमीन आ गया, तो पैरा ब्रोमोटॉलिन। ऑर्थो, अच्छा इसकी ये वाली पोजीशन क्या थी, ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, मेटा पोजीशन, ये होती है हमारी पैरा पोजीशन, तो पैरा ब्रोमोटॉलिन। अच्छा ये पोजीशंस क्या होती हैं, ये हम आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपको जो नोट करना है, विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड क्या होते हैं, बेंजाइल हैलाइड क्या होते हैं, और एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, और इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि एलाइल पोजीशन, बेंजाइल पोजीशन, विनाइल पोजीशन, एराइल पोजीशन क्या होती है और कौन सी होती है। चलिए नोट कीजिए अब इन्हें। चलिए, अच्छा यहाँ पर जो है एक चीज आप देख पा रहे हो कि विनाइलिक हैलाइड जो है एराइल हैलाइड्स की तरह है, थोड़ा थोड़ा, है ना, कि डबल बॉन्ड के कार्बन पे डायरेक्टली हैलोजन, डबल बॉन्ड के कार्बन पे डायरेक्टली हैलोजन। एलाइल हैलाइड जो है यानी कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन, वो विनाइल बेंजाइलिक हैलाइड की तरह है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन की तरह, यानी कि विनाइलिक और एराइल एंड एलाइल और बेंजाइलिक हैलाइड जो है वो क्या सेम है, सेम क्यों है, डिफरेंस क्या है, एरोमेटिक रिंग का डिफरेंस है सिर्फ, वो क्यों है, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे, ये हेलो एल्केन होते हैं, ये हेलो एरीन्स के लिए होते हैं। ठीक, बाकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर भी जो है हम पूरा ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पोजीशन का पता होना चाहिए कि ये पोजीशन ये वाली है, अगर बेंजाइलिक बोला जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए बगल वाले कार्बन पे हमारा हैलोजन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है आयुपेक यानी कि आयुपी की नेमिंग। ठीक, तो आयुपीएसी ने नेमिंग्स दी है, चलिए तो देखेंगे आयुपीएसी नेमिंग जो है हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे। Here the monohalogen derivatives of alkane are named as haloalkanes।
तो जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उन्हीं को क्या बोला जा रहा है, हेलो एल्केन्स बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, हेलो एल्केन्स बोला जा रहा है। The position of the halogen atom and other substituent alkyl group are indicated by suitable numbers। और तो जो इनकी जो पोजीशंस है, जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट होगा उनको सुटेबल पोजीशन 1 2 3 के हिसाब से नेमिंग करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम नेमिंग करेंगे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा नेमिंग की तरफ। एल्काइल हैलाइड्स में हम नेमिंग करेंगे कैसे। पहले हमारे पास इसकी नेमिंग तो बहुत इजी है। इसको क्या हम कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, और इसका आईयूपी क्लोरोमीथेन। वैसे ही यहाँ पर है एथ मेथ एथ, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या है यहाँ पर एन प्रोपाइल आयोडाइड हम इसको बोल सकते हैं, एथ मेथ प्रोप है ना, एन प्रोपाइल आयोडाइड हम इसको बोल सकते हैं, या वन आइडोप्रोपेन है ना, आइडोप्रोपेन भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं 2 आइडोप्रोपेन, ये भी तो क्या है प्रोपेन है ना, 1 2 और 1 3 कार्बन की चेन है, बीच में क्या है यहाँ पर आयोडीन है बीच वाले कार्बन पे, तो क्या बोल सकते हैं सेकंड नंबर पे है ना कार्बन की पोजीशन, देखो 1 2 3 3 कार्बन है, सेकंड में क्या है आई है, तो क्या बोल सकते हैं हम 2 आइडोप्रोपेन हम इसको बोल सकते हैं, या हम इसको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी हम इसको, ये तो हमारा आइसोप्रोपाइल चेन हो गई और इसको इसमें क्या है आयोडाइड है तो आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई कॉमन नेमिंग जो कि बहुत ही इजी थी। ठीक, ये क्या हो गई कॉमन नेमिंग। अच्छा ऐसे ही जो है आप और कंपाउंड्स के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक, और कंपाउंड के नोमेनक्लेचर भी आप इसी तरीके से करेंगे, डायरेक्टली कुछ नहीं करना। जैसे कि हम यहाँ पे 1 2 3 1 2 और 3, तो 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया 1 आइडोप्रोपेन, यहाँ पर हो गया। वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, तो 2 पे देखो आयोडीन है, तो 2 आइडोप्रोपेन तरीके से। इसमें एथ मेथ मेथ एथ सॉरी 1 2, यानी कि ब्रोमोइथेन है ये। ठीक, या इथाइल ब्रोमाइड हम इसको बोल सकते हैं। इस तरीके से हमको जो है आगे भी और कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। इसमें से जो है आप 3 4 ये एग्जाम्पल के लिए आप नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कॉमन नेमिंग हमने देखी, अब देखते हैं हेलो एरीन्स क्या होते हैं। अभी तक हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं हेलो एरीन्स। चलिए तो हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड, जैसे कि हम हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड कह रहे थे, वैसे ही हम हेलो एरीन्स को एराइल हैलाइड्स कहेंगे यहाँ पर। ठीक, आर नेम्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स हेलो, तो यहाँ पर जो है हम प्रीफिक्स हेलो लगाएंगे, जो कि हमारे क्या हो सकते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, ये हमारे प्रीफिक्स हो सकते हैं जिसको हम पहले लगाएंगे। फिर बिफोर द नेम ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा उसके नाम से पहले। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर ये है ठीक, अगर इस तरीके से हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम 1 2 2 पे क्लोरो है 2 क्लोरो टॉलुइन, 2 क्लोरो टॉलुइन, 2 पे क्लोरो है ना, 2 क्लोरो टॉलुइन हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम नाम लिखेंगे, पहले हमारा आएगा हेलो, यानी कि जो भी हमारा हेलोजन है उसको आएगा प्रीफिक्स में हेलो, उसके बाद आएगा हमारा जो भी हमारा क्या है सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, जैसे यहाँ पर पहले आया हमारा क्लोरो, फिर आया हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि हमारा टॉलुइन। ठीक, इतना समझ में आया, गुड। आगे बढ़े, इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट 1 2 1 3 एंड 1 4 आर इंडिकेटेड बाय, अगर कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, ठीक, क्या है डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, तो वहां पर जो है 1 2 1 3 1 4 की जगह ऑर्थो मेटा पैरा आ जाएगा प्रीफिक्स में। कैसे आ जाएगा प्रीफिक्स में, जैसे कि हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा टॉलुइन है। ठीक, टॉलुइन है, देखो अगर हम यहां से इसकी बात करें सिंपल इसकी, तो इसका नाम क्या है, पहले हमारा हेलो आ गया यानी कि ब्रोमो, फिर उसके बाद बेंजीन आ गया ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन आ गया,
समझ में आया। लेकिन अगर क्या है ना, अगर कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है जैसे कि ये, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 1 3 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, ऑर्थो पैरा मेटा आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, हमारा ऑर्थो पोजीशन है, इससे देखे जाए तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ठीक, तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोटोलिन, सॉरी, ऑर्थोक्लोरोटोलिन। तो ऑर्थो पे है ना हमारा क्लोरीन, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, 2 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलिन या 2 क्लोरोटोलिन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए, इसके आगे का चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। कहीं पर भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।